Hello students, this is Dr. Mamta Sharma from Department of Zoology, Raj Rishi Government College, Alwar. Today we are going to talk about the diseases which are related to the lymph. लिम्फ के द्वारा होने वाली कुछ डिजीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कहाँ पे होती हैं, या तो लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स के डिसफंक्शन से या इन्फ्लेमेशन से हो जाती हैं। तो सबसे पहले है लिम्फेंजाइटिस, दूसरी है फाइलेरियासिस जिसको एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं, थर्ड है लिम्फ एडीमा, फोर्थ है लिम्फ एडिनोपैथी, फिफ्थ है लिम्फोमास और सिक्स्थ है लिम्फ एडिनाइटिस। लिम्फ एंजाइटिस क्या होती है? इट इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फ वेसल्स। और इसका कॉमनेस्ट कॉज क्या है? ये किस वजह से होती है? एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनिस। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनिस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लिम्फ वेसल्स के इन्फ्लेम होने के लिए, उनके सूजने के लिए। और लिम्फ वेसल्स कैसी दिखती हैं? जैसे ऐसा लगता है जैसे शरीर के ऊपर लाल निशान बने हुए हों। जैसा आप फोटोग्राफ में देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे निशान बने हुए हैं। फिर आता है फाइलेरियासिस जिसको एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं। ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि अगर कोई भी मॉस्किटो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो उसकी बॉडी में से माइक्रोफाइलेरिया ब्लड के द्वारा मॉस्किटो के अंदर आ जाते हैं। फिर मॉस्किटो के अंदर आके ये जो माइक्रोफाइलेरिया हैं ये इन्फेक्टिव लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब ये मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो ये जो इन्फेक्टिव लार्वी हैं उस होस्ट के अंदर, उसके अंदर चले जाते हैं और उसको इन्फेक्ट करते हैं और उसकी बॉडी में फाइलेरियासिस हो जाता है। वहाँ जाके क्या करते हैं, लार्वा मैच्योर इनटू एडल्ट वॉर्म्स एंड स्प्रेड थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स वेयर दे मेट एंड ले एग्स। फिर दोबारा कोई मॉस्किटो अगर इसको काटेगा इन्फेक्टेड पर्सन को तो फिर इसकी बॉडी से माइक्रोफाइलेरिया उठाएगा और फिर ये पूरी साइकिल दोबारा से रिपीट होगी। अब यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से मॉस्किटो हैं जो वेक्टर की तरह एक्ट करते हैं और माइक्रोफाइलेरिया किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड से उठाते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं इन्फेक्टिव लार्वी में। तो अ वाइड रेंज ऑफ मॉस्किटोज कैन ट्रांसमिट द पैरासाइट depending on the geographic area. In Africa, the most common vector is Anopheles. In America, it is Culex, Aedes, and Mansonia. It can transmit the infection in the Pacific and Asian regions. अब देखते हैं कि ये जो फाइलेरियासिस है इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो लिम्फ से कंसर्न है। फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय सेवरल राउंड कॉइल्ड एंड थ्रेड लाइक पैरासिटिक वॉर्म्स दैट बिलोंग टू फैमिली Filariidae. These parasites penetrate the skin, either their own or through the opening created by the mosquito bites to reach the lymphatic system. The disease is caused by the nematode worm, either Vaucheria bancrofti or Brugia malai, and is transmitted by mosquito species Culex and Mansonia and other two also, which are Aedes. The disease generally presents with the symptom of like swelling of legs,
and hydrocele and can cause a raft of social stigma. Lymphatic filariasis is a commonly known as elephantiasis. It is a disfiguring and disabling disease which is generally acquired in childhood. In the early stages, though there are either no symptoms or non-specific symptoms, the lymphatic system is damaged. This stage can last for several years. Infected persons sustain the transmission of the disease. The long-term physical consequences are painful, swollen limbs, which are like lymphedema or elephantiasis. Hydrocele in males is also common in endemic areas. Lymphatic filariasis infection involves asymptomatic, acute and chronic conditions. The majority of infections are asymptomatic, showing no external signs of infection, although their blood is positive for microfilaria. This stage may last for months. This is very important कि बॉडी इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में माइक्रोफाइलेरिया घूम रहा है ब्लड के साथ, बट कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं. Acute episodes of local inflammation involving skin, lymph nodes and lymphatic vessels. तो lymph nodes के अंदर, lymphatic vessels के अंदर और स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है. Chronic condition shows edema with thickening of the skin and underlying tissue. This is the classical symptom of filariasis. It usually affects the lower extremities. However, the arms, vulva, breast and scrotum causing hydrocele formation can also be affected. The edema in the extremities, breast and genital area can result in the part becoming several times than its normal size and is due to the blockage of the vessels of the lymphatic system. Now let's come to lymphedema. Lymphedema occurs due to accumulation of lymphatic fluid in the interstitial tissue. Sometimes can be appreciated after wearing a tight cloth or jewelry on the affected limb. Lymph node adenopathy. It means a diseases of lymph nodes. Lymph nodes become swollen or enlarged or may be painful to touch. Lymphomas. These are the cancers which are originated either from the lymphocytes in the lymph nodes or the lymphatic tissues in the organs. कौन से लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं लिम्फोमास के? जिनको HIV होता है या जिनको हेपेटाइटिस है या EBV इन्फेक्शंस हैं, वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं लिम्फोमा के. Then last is the lymphadenitis. Inflammation of lymph nodes caused by the virus, bacteria or the fungi is lymphadenitis. तो ये जो 6 डिजीज़ेस हमने डिस्कस करी हैं, ये लिम्फ से रिलेटेड हैं और सोशली फाउंड होती हैं. तो you just read about it, and I have made some diagrams available to you, so you can see the diagrams in the slides and understand them.